केजरीवाल साहब को इस बात का नॉलेज नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ सच में जीनोसाइड हुआ था 1990 में। इस बात की उनको जानकारी नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। केजरीवाल साहब से बात हुई कि आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी, या फिर जो जीत पंजाब के अंदर मिली उसको संभाल नहीं पा रहे और उन्होंने ऐसी बातें कह दी। देखिए 5 से 6% कश्मीरी पंडित भाई आज भी हमारे ऐसे हैं जो जिनके बिजनेस नहीं है, जिनके कामकाज नहीं है, तो उनके ऊपर ऐसा ये पैसा लगना चाहिए कि आप टैक्स फ्री की बात करते हैं, आप टैक्स फ्री की बात करते हैं तो आप यूट्यूब में लगाइए, टैक्स फ्री हो जाएगा। केजरीवाल साहब को इस बात का नॉलेज नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ सच में जीनोसाइड हुआ था 1990 में। इस बात की उनको जानकारी नहीं है। नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ टैक्स की बात कही जो बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है। पूरा एक शब्द बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। बीजेपी जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटना चाहती है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसका दर्द आज पूरा विश्व बांट रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, ऐसी बात कही जिससे सारे कश्मीरी पंडित समुदाय जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो आहत हुए होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो द कश्मीर फाइल मूवी है ये झूठी मूवी है, झूठी फिल्म है और इसका भाजपा प्रचार कर रही है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके दर्द को समझना चाहिए। जिनकी औरतों के साथ दुष्कर्म किया गया हो, उनको वहां से मार कर भगाया गया हो, उसके बाद इस तरह की बात कहना एक मुख्यमंत्री को शायद ही शोभा देता है। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमित कपूर, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बात कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये झूठी मूवी है द कश्मीर फाइल? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि उन्होंने ये बात कही कि आप टैक्स फ्री की बात करते हैं, आप टैक्स फ्री की बात करते हैं तो आप यूट्यूब में लगाइए, टैक्स फ्री हो जाएगा। दूसरा सुनिए, दूसरा कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। अगर बीजेपी इसमें सियासत नहीं चल रही, बीजेपी इसमें सियासत नहीं चल रही, जो 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस हुआ है वो कश्मीरी पंडितों को, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनके लिए उनको खर्च करना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति बनाई जा रही है। स्टोरी सच्ची है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। नहीं, इस विषय पर केजरीवाल साहब से बात हुई कि आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी, या फिर जो जीत पंजाब के अंदर मिली उसको संभाल नहीं पा रहे और उन्होंने ऐसी बातें कह दी। देखिए, उन्होंने टैक्स फ्री की बात कही, टैक्स फ्री की बात मान रहे हैं। टैक्स फ्री की बात कही, टैक्स फ्री उन्होंने कहा कि यूट्यूब में चलाइए तो ऑटोमेटिकली टैक्स फ्री हो जाएगा। तो साथ हमारे सिसोदिया साहब ने ट्वीट भी किया है कि 200 करोड़ से ज़्यादा जो इन्होंने बिजनेस किया है, तो हमारी ये डिमांड है आम आदमी पार्टी की कि वो सारा का सारा पैसा जो है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर लगना चाहिए, ताकि उनका जो भी लॉस तो पूरा कर नहीं सकता, कोई नुकसान तो पूरा कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनको कुछ तो सहायता मिले। क्योंकि 5 से 6% कश्मीरी पंडित भाई आज भी हमारे ऐसे हैं जो जिनके बिजनेस नहीं है, जिनके कामकाज नहीं है, तो उनके ऊपर ऐसा ये पैसा लगना चाहिए ताकि वो भी समाज में अच्छी तरह रह सके। अगर सच्ची में बीजेपी ने नफरत फैलाने की बात नहीं कही है, बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है, मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्या हम हिंदू नहीं? हम हिंदू नहीं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या भाई भाई नहीं? तो हमने सारे समाज को इकट्ठा करके चलना है, हमने सारे समाज को लेकर चलना है। जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हुआ उसके लिए हमें हृदय से दुख है और उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही सुनिए, साथ ही हमारी ये डिमांड है कि 200 करोड़ से ज़्यादा जो बिजनेस हुआ है उस मूवी का, वो सारे का सारा पैसा जो है वो कश्मीरी पंडितों को उबारने के लिए लगना चाहिए। नहीं, या केजरीवाल साहब को
इस बात का नॉलेज नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ सच में जीनोसाइड हुआ था 1990 में, इस बात की उनको जानकारी नहीं है। नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ टैक्स की बात कही। जो बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है, पूरा एक शब्द उसमें राजनीति कर रही है, बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटना चाहती है। बीजेपी जो है हमेशा जातिवाद की राजनीति करती है। बीजेपी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने राजनीति का नक्शा चेंज किया पूरे देश में। तभी तो आपके रैना साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट जनाब कहते हैं कि हम जो है जीतने के बाद बिजली और पानी फ्री देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में आपकी सरकार है, सेंटर में आपके मोदी साहब बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में एलजी आपके हैं, तो आप अभी क्यों नहीं देते? आप क्यों लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं? क्यों लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं? क्यों यहां पे प्राइवेट बिजली कर रहे हैं? जिनके बिल लाखों रुपए हैं, क्यों माफ नहीं कर रहे? आप लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं। 5,000 से 5 लाख लोगों के बिल हैं, आप उनको बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके आप ये कहते हैं कि हम जो हैं सरकार बनने के बाद, सुनिए, सरकार बनने के बाद हम लोग जो हैं हम बिजली पानी फ्री देंगे। तो आज कितनी लाचार हो चुकी है बीजेपी, आज कितनी लाचार हो चुकी है बीजेपी कल केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, सुनिए, आम आदमी पार्टी की नीतियों पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपीडीपी, आज उनकी नीतियों पे चलने के लिए मजबूर हो गई बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपीडीपी। वहीं पे मोदी साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी साहब 2014 में जब इलेक्शन थी, जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम डेली वेजरों को पक्का कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कितने झूठे लोग हैं बीजेपी के, कितनी झूठी सरकारें हैं बीजेपी की। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे भगवंत मान जी पंजाब में सरकार बनाने के सिर्फ 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने उसी टाइम अनाउंस कर दिया कि 35,000 डेली वेजर जो हैं वो हम परमानेंट करते हैं। क्यों 5 साल लग गए, 7 साल लग गए, आज तक क्यों नहीं पक्के कर पाए? आज आप देखिए, मैं विडंबना कहूँगा कि अफसोस होता है मुझे कि आज हमारे देश का युवा रोडों पे है। कैसी सरकारें आ चुकी हैं, देश का युवा जो है वो रोडों पे है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के रूप में हो, चाहे वो डेली वेजर के रूप में हो, चाहे वो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर के रूप में हो या 4th क्लास के रूप में हो। आज वो रोडों पे लाठियाँ खा रहा है और यहाँ पे बीजेपी डायरेक्शन देती है कि इन पे लाठियाँ बरसाइए। सरकार तो उन्हीं की है ना, डायरेक्शन दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। तो जब बीजेपी वो झूठे वादे पूरे नहीं कर सकी, यहाँ पे सियासत चल के क्या होगा? नहीं, अब मैं प्रश्न करूं, आप कीजिए। हाँ, कल जब वो वहाँ पर बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है भाजपा के नेताओं को कि आपको कौन से नारे मारने हैं, तो वो कभी कभी उनको पता नहीं होता कौन सा मारने हैं, तो वो वहाँ कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये क्यों कहा गया? हाँ, बात सही है ना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जम्मू कश्मीर की बीजेपी को ये पता होता है कि कल क्या होना है? जम्मू कश्मीर की बीजेपी खुद कहती है कि हम एलजी हमारी नहीं सुनता। तो यहाँ से पता चलता है कि ये तो पुतले बिठाए हुए हैं, ये कठपुतली हैं। ये आगे कहते हैं ना कि एक कोई वो डोर जो है वो किसी के हाथ है, डोर जो है इनकी दिल्ली में बैठी हुई है, वहां से वो डोर खींचते हैं तो ये नाचते हैं। यहाँ पे मुर्गा मर जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ने मार दिया। अरे भाई, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? क्यों आप स्टेट सब्जेक्ट नहीं बचा सके? क्यों लोगों की ज़मीनें नहीं बचा सके? क्या लद्दाख हमसे बाहर था? लद्दाख के एमपी ने सबसे पहले ये काम किया, अपनी ज़मीनें बचाई, अपने स्टेट सब्जेक्ट बचाए, अपनी नौकरियां बचाई। ये तो जम्मू कश्मीर का सब कुछ बेच गए। क्यों जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ की नौकरियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रहनी चाहिए, यहाँ के जो ज़मीनें हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम ही ले सकती है, यहाँ के जो 370 तोड़ने के बाद इन्होंने जो स्टेट सब्जेक्ट की बात की, जो स्टेट सब्जेक्ट है वही रहना चाहिए, एक पहचान रहनी चाहिए। हम 370 पे बात नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जो 3 चीज़ें हम बचा सकते थे, जो हमारे एमपी बचा सकते थे, वो लेह लद्दाख के एमपी ने बचा के बताई, तो जम्मू कश्मीर के एमपी क्यों नहीं बचा पाए? क्यों एनसीपीडीपी कश्मीर में बेवकूफ़ बनाती रही? क्यों बीजेपी कांग्रेस लोगों को जम्मू में बेवकूफ़ बनाती रही? ये इन लोगों ने आपस में बैठकर जब
10 सीटें वो लेगा, 40 सीटें वो लेगा, मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, सब कुछ अपना नुकसान फायदा पूरा करके बाद में फिर अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कश्मीर फाइल मूवी के उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं से पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपसे पोस्टर नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र के लिए आपसे काम करवाएंगे। तो यहाँ जम्मू के जितने नेता हैं उनको आप भी कहेंगे कि यहीं आ जाओ? देखिए मेरी बात सुनिए, आप पूरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि राष्ट्र के लिए काम करवाएंगे, यानी कि अगर कश्मीरी पंडित या फिर कोई भी किसी के साथ भी जो भी गलत हुआ है, हम भी कहते हैं कि गलत हुआ उनके साथ, हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन उनके बच्चों के लिए किया क्या आज तक बीजेपी ने? आप मुझे बता दीजिए, उनके बच्चों के लिए क्या किया? हम तो आज भी कहते हैं कि जो मूवी का 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है वो दीजिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए दीजिए। वो तो विवेक अग्निहोत्री जी फैसला लेंगे ना, तो बीजेपी विवेक अग्निहोत्री की मूवी मोदी साहब की प्रमोट कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री की मूवी अमित शाह की प्रमोट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सत्य प्रमोट कर रहे हैं। सत्य, मैं कह रहा हूं सत्य प्रमोट कर रहे हैं, मान लिया। सत्य जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए क्या किया बीजेपी ने? जब सरकार में थे, जम्मू में वो रहे, सेंटर में वो बैठे हैं, हर जगह हमारा कश्मीरी पंडित भाई बैठा है, तो क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशल? कश्मीरी पंडित भी आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। आज भी 5 से 6% जो कश्मीरी पंडित हैं बेचारे, उनके पास मतलब काफ़ी निचली पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं बेचारे, तो उनके लिए क्या किया सरकार ने? तो अरविंद केजरीवाल साहब आज भी कहते हैं, सिसोदिया साहब आज भी कहते हैं, ट्वीट करके भी उन्होंने कहा कि 200 करोड़ से ज़्यादा जो बिजनेस हुआ है, अगर आप लोगों में सच्ची में अगर उनसे इतनी ही सहानुभूति है तो उनके लिए कुछ कीजिए। जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब को आम जनता से सहानुभूति है, आम लोगों से सहानुभूति है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने उनके बच्चों के लिए बिजली पानी का प्रबंध किया, उनके बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी इक्वल एजुकेशन दी, क्वालिटी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अच्छे स्कूल्स बनाए, ताकि उनका उबार हो सके, उनकी फैमिली जो है वो अच्छी जगह समाज में बैठकर अच्छी तरह हर सोसाइटी में बैठ सके। इनकी तरह जातिवाद नहीं किया, इनकी तरह हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो आज हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि और जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने असल में सिखा दिया कि राजनीति होती क्या है, राजनीति कहते किसको हैं। आखिर मजबूर हो चुके हैं अल्ताफ बुखारी साहब, मजबूर हो चुके हैं हमारे रविंदर रैना जी, ए पार्टी बीजेपी, बी पार्टी बीजेपी, जो आज ये कहती है कि बिजली पानी की बात करना स्टार्ट हो गए। आज इनको हिंदू मुस्लिम भूल गए। चलो, हमें बड़ी खुशी की बात है, कम से कम अरविंद केजरीवाल साहब से ये ट्यूशन लेके तो आए। नहीं, अंत में सिर्फ मैं इतना जानना चाहूँगा, ये जो बयान दिया गया है तो इससे, क्योंकि अभी नया नया जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी जो है वो फैलाव कर रही है, तो इससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं अगर आहत हुई तो वो सारा वोट बैंक जो है वो... देखिए, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा भाई है, हम समाज को लेके चलते हैं और हम समाज के साथ रहेंगे। और हमने कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशल डिमांड की है। सिसोदिया साहब ने भी हमारे ट्वीट किया है कि 200 करोड़ से ज़्यादा जो बिजनेस किया है तो वो सभी का सभी जो है वो कश्मीरी पंडितों के बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाया जाए। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये जितने भी बातें ये कह रहे हैं, अगर इसमें आपको सत्यता लगती है, क्योंकि जो बयान दिया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या था, और क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ वो सब नहीं हुआ जो मूवी के अंदर दिखाया गया है, या इसके पीछे उनका कोई और उद्देश्य था, उसे किसी और परिप्रेक्ष्य में लोग आगे जो है एक माहौल बना रहे हैं। ज़रूर अपनी राय रखें आप, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।